नमस्कार, स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। दरअसल ये सख्त हिदायत राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी है और कहा है या तो राहुल माफी मांगे या फिर निचली अदालत में ट्रायल फेस करें। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की राहुल गांधी की अर्जी पर अब राहुल गांधी को झटका लगा है। सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर उन्हें निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गांधी जी को गॉडसे ने मारा था या आरएसएस के लोगों ने मारा, दोनों बातों में फर्क है। अब कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल माफी नहीं मांगे। खैर, ये तो तमाम ऐसी मुश्किलों की पूरी बात हो रही है जिस पर अब सियासत भी काफी ज्यादा तेज होती जा रही है और इसी सियासत को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या निचली अदालत में ट्रायल फेस करेंगे राहुल गांधी या फिर इस पर अब कांग्रेस की तरफ से कोई नई सियासी चाल भी सामने आएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान होंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मचा है और अब उनको इस बयान को लेकर कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि वो आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने के मामले में माफी मांगे या फिर मानहानि के केस में ट्रायल के लिए तैयार रहे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा और आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर संघ के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। संघ लगातार राहुल गांधी से इस मामले में संघ से माफी मांगने या फिर ट्रायल के लिए तैयार रहने की बात कह रही है। न्यायालय के प्रति सम्मान होगा तो वे माफी मांग लेंगे। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट कचहरी का पड़ेगा। वहीं कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की ओर से किसी भी तरह की माफी मांगने की बात से इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले में मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। ट्रायल फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब दुनिया जानती है कि गांधी जी के मर्डर के पीछे कौन था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है और राहुल गांधी इस बाबत एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं और इसके लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और कांग्रेस की रुख से मामला आगे खिंचता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी से आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने के मामले में माफी मांगने या फिर मानहानि केस में ट्रायल के लिए तैयार रहने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा या आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम पॉइंट्स जो हैं अपने वो सामने रखे हैं। खैर, इस पर यह भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने बयान कब दिया था। तो राहुल गांधी ने यह बयान 6 मार्च 2014 को मुंबई के भिवंडी में एक रैली के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था। बयान के बाद आरएसएस सदस्य राकेश कुंटे ने केस दर्ज करवाया। राहुल के खिलाफ भिवंडी के लोकल कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया गया था। कुंटे का आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि खराब हुई है। राहुल बार बार जानबूझकर बयान देते हैं और ऐसा उन पर आरोप भी लगाया गया। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से यह केस खारिज करने की मांग की थी और उसके बाद अब यह भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। किसी को भी पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान मानहानि के दायरे में है या नहीं है। राहुल गांधी को केस में ट्रायल फेस करना ही चाहिए। राहुल को ये प्रूव करने की जरूरत थी कि आरएसएस के खिलाफ बयान लोगों के हित में था या नहीं। राहुल गांधी के वकीलों ने बयान को सही ठहराने की कोशिश भी की। यह ऐतिहासिक फैक्ट है। अलावा इसके सरकारी रिकॉर्ड में ये दर्ज भी है जो वकील ने दलील दी है। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो ट्रायल का सामना करे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में ये बात कह दी है।
तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने बयान पर या फिर ट्रायल फेस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे जुड़कर फिर हम इस पूरे पहलू पर और विस्तार से हम जानकारी अपने मेहमानों से ले लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, अरुण प्रताप सिंह कांग्रेस से और अरशद आबिद भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहमानों को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दें। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, अरुण प्रताप सिंह कांग्रेस से और अरशद आबिद है हमारे साथ एसपी से। शुरुआत अरुण प्रताप सिंह मैं आपसे ही करता हूं। सर, स्टैंड अब क्या होने वाला है? क्या आप माफी मांगेंगे राहुल गांधी या ट्रायल फेस करेंगे? देखिए रोहित जी, किस बयान को राहुल जी के शब्दों के तौर में एकदम सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को एकदम शब्द टू शब्द नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन जो गोडसे की साजिश थी और गोडसे जिस विचारधारा से प्रेरित थे और जिस संगठन में काम कर रहे थे, हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी संगठन विशेष का, लेकिन निश्चित रूप से गोडसे आरएसएस से प्रभावित थे, गोडसे आरएसएस में काम कर रहे थे। गोडसे जो है कि जो लेख लिखे जाते थे, मेरा सवाल ये नहीं था, वो आरएसएस के पत्रों में उस मेरा सवाल ये नहीं था कहीं ना कहीं। तो अरुण जी, मेरा सवाल ये नहीं था। अब आप ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसके बाद राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा? ट्रायल फेस करेंगे या माफी मांगेंगे? निश्चित रूप से हम ट्रायल में विस्तृत बातें आएंगी, इस देश के सामने ट्रायल में विस्तृत बातें आएगी और आनी भी चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी अभी तय करेगी कि किस हालात पे हमें क्या करना है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि ट्रायल फेस करेंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि आरएसएस की जो भूमिका उस समय थी देश के आजादी के पहले, और आरएसएस के लोगों ने जो कृत्य किए हैं देश के आजादी के बाद, ये तमाम इन ट्रायल में तमाम बातें खुल के आएंगी कि गुरु गोलवरकर का क्या रोल रहा और उसके बाद के लोगों का क्या रोल रहा। तो ये बातें आनी चाहिए इस देश के सामने। निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं, आरएसएस संगठन तो नहीं मैं आरोपित करता हूं, लेकिन गांधी जी की हत्या में पूरा देश जानता है कि गोडसे जिस विचारधारा से प्रभावित थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग निश्चित रूप से उसको मदद कर रहे थे, चाहे हथियारों में चाहे उसमें। देखिए, पूरा संगठन तो कहीं नहीं आरोपित होता, लेकिन आरोप तो संगठन के ऊपर लगाया गया ना। जैसे राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को अगर आप सुनिए तो आरोप तो संगठन के ऊपर लगा था। जी रोहित रंजन जी, इसी तरीके से अभी जैसे जाकिर एक धार्मिक बयान देते रहते हैं और वो कुरान और कुरान के अंदर की बातें कहते हैं, लेकिन ये बातें उठी कि कुछ लोगों ने उनसे प्रेरित होकर के ढाका के अंदर बम दागा, जिससे कि हमारे हिंदुस्तानी छात्रा भी घायल हुई और हम सब लोग मर्माहत हुए उस आतंकवाद से। तो ये आतंकवाद की पहली कड़ी, उसके पहले भी आतंकवाद की जो पहली कड़ी रखी गई थी, उसमें एक आरएसएस की देश के आजादी के पहले जो 46 में दंगे हुए पंजाब के अंदर, जो 46 में बंगाल में दंगे हुए, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। हरीश श्रीवास्तव, और कांग्रेस का स्टैंड आपने सुन लिया है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, ट्रायल फेस करना वो बेहतर समझ रहे हैं, यानी अपने बयान पे अभी भी वो स्टैंड कर रहे हैं और तमाम आरोप अभी भी उनकी तरफ से लग ही रहे हैं। अब आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? क्योंकि कोर्ट विस्तृत रूप से क्लैरिफाइड होगा सारी बातों। आरोप है, और कांग्रेस के जो युवराज हैं उनका आरोप ये बोगस आरोप है एक ऐसे संगठन पे जिसका एक लंबा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में के विभिन्न आयामों में सेवा क्षेत्र में एक बड़ा कार्य है और राष्ट्र के गौरव के लिए एक बड़ा कार्य है। उसके ऊपर इस तरह के हम मानते हैं कि आप सामाजिक सेवा में हैं, देने वाले आपके संगठन को हम मानते हैं कि आप सामाजिक सेवा में कांग्रेस के, लेकिन सामाजिक सेवा की आड़ में आप देश में बंटवारे की नींव डालेंगे, ये काम किया है आपने। आदरणीय अरुण जी,
जी जी, आप बात आदरणीय करें, आप अरुण जी, आपकी बात मैंने धैर्य पूर्वक सुनी। आप जी, भी जी, जी, आप आप भी बात कृपया धैर्य पूर्वक बात को सुने। जब आपका टर्न आएगा तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन नहीं, कृपया ठीक है, आप धैर्य बात पूर्वक उतना धैर्य रखें कि बात को सुने। जी जी देश का बंटवारा किन लोगों के कारण हुआ ये भी पूरा देश जानता है। कांग्रेस के कारण इस देश का बंटवारा हुआ, और वो जो नासूर है कांग्रेस का, वो आज भी पूरा देश भोग रहा है। कश्मीर पे जो पंडित नेहरू ने जो निर्णय लिया, उसके नाते आज तक कश्मीर को लेकर के देश परेशान है। तो ये जो कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए जो कांग्रेस ने किया। और अनर्गल अब उनके पास जो उनका किया था, अब तक देश के भ्रमित करते रहे जनता ने। अब उनकी जब जनता के बीच उनकी कली खुल गई तो एक न एक इस तरह की बातें उठाना जो अनर्गल हों, बोगस हों, झूठी बातें हों। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही तो अब ये तो बात ठीक है कि वो ट्रायल फेस करें या माफ़ी मांगें, ये तो उनका अपना निर्णय है, कांग्रेस का निर्णय है। लेकिन देश की जनता ये देख रही, देश के सामने ये है आज बात कि कांग्रेस जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो देश के कानून का कितना सम्मान करती है। नहीं, कानून का सम्मान करने की बात कहाँ आ गई? हरीश जी वो तो ट्रायल फेस करने को तैयार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो उसके लिए तैयार है। वो दो ऑप्शन कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए या ट्रायल फेस कीजिए। लेकिन कानून ये भी तो है कि आप अनर्गल और झूठे किसी क्रिटिसाइज के नहीं कर आरोप सकते, और आक्षेप क्रिटिसाइज और नहीं कर इतने सकते, बड़े आप राइट। ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ। ये तो है ना। तो आप इतने जिम्मेदार पद पे होकर के अगर ये बात कह रहे हैं, अगर वोट के लिए माइलेज लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो इतनी सतही बातों से कभी राजनीतिक माइलेज नहीं मिलता और वोट नहीं इकट्ठा हो जाता। ये राहुल गांधी का जो प्रयास है कि आरएसएस के खिलाफ इस तरह के अनर्गल और झूठे आरोप लगा करके वो एक वर्ग विशेष या कुछ लोगों का वोट हासिल कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका दिवा स्वप्न है। देश अब कांग्रेस को समझ चुका है, देश की जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। इसलिए इनको जमीन पे आकर के जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और जो इन्होंने इतने लंबे कालखंड के शासन में जो कांग्रेस ने गलतियां की, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरशद आबिद साहब, जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं। अरशद आबिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा क्या उम्मीद करती है, और सपा की तरफ से कोई सजेशन कि राहुल गांधी माफी मांगे या ट्रायल फेस कर रहे हैं तो ठीक है, भले ही उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है, सियासत तो हो रही है। इसलिए सियासत हो रही है तो मुझे लगता है कि इस पर रिएक्शन तो आपकी तरफ से भी आएगा ही आएगा। रोहित जी, ये सच है कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, महिला शक्ति वाहिनी, ये सब इसके अनुषंगिक संगठन हैं। और विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने हमेशा जहरीली भाषा में बात की है, देश को तोड़ने की बात कही है, समाज को तोड़ने की बात कही है, देश के बंटवारे की बात कही है। इसीलिए बार बार आरएसएस पर और इन संगठनों पर प्रतिबंध लगता रहा है। और सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही आरएसएस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया था। तो सच तो है कि आरएसएस के जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं और आरएसएस उनके, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा पब्लिक मंच से वो सही था, जरा भी योगदान नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा है कि आरएसएस के किसी भी नेता या कार्यकर्ता का देश को आजाद कराने में कहीं कोई योगदान नहीं था, कहीं कोई सहयोग नहीं था। अब बात रही राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने आरएसएस को, ये सच है कि नाथूराम गोडसे ने जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, दिल्ली में हत्या कर दी थी। अब राहुल गांधी जी ने आरएसएस पे हमला किया कि भाई आरएसएस ने हत्या कराई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगी। अभी ये कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का आंतरिक और अंदरूनी मामला है कि वो माफी मांगे या केस टाइप करें। तो ये इसमें समाजवादी पार्टी इन्हें कोई सलाह भी नहीं देगी। अब इनको जो करना है, राहुल जी को जो करना है, कांग्रेस को, मैं आपसे सलाह मांग भी नहीं रहा, हो सकता है कांग्रेस आपकी सलाह को माने भी नहीं, कांग्रेस आपकी सलाह को माने भी नहीं और मांग भी नहीं रही आपसे। लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए सर, एक ओपिनियन में आपसे ये जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी का ये पब्लिक मंच पे देना बयान सही था किसी भी दिशा में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा? रोहित जी, ये आप राहुल गांधी जी से पूछिए। सर, एक सियासी दल है देने के लिए कहा, और ना आपके नजरिए की तो कम से कम हम बात कर ही सकते हैं अरशद साहब।
हमने कह तो दिया कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है। नहीं, आप दंगा राहुल फसाद गांधी पे कराता कुछ नहीं कह रहे ना सर। जो अपने स्कूल चलाता है, जिस सरस्वती सुप्रीम हिंदू कोर्ट ने मंदिर। अपने फैसले में यह कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं, उस फैसले के ऊपर आपके तरफ से कोई कमेंट राहुल गांधी पे नहीं आ रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या जो व्यक्तिगत कटाक्ष किया गया वो सही था? व्यक्तिगत तौर पर क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी पर भी कमेंट करने नहीं चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है या एक इंसान गलती करता है तो पूरे समाज को या पूरे दल को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मतलब आपके लेकिन ये सच है कि आपके RSS नजरिए सांप्रदायिक से संगठन है। आरएसएस को आपने अब ये जमानत क्लीन करो। चिट दे दिया कि किसी एक शख्स की वजह से पूरे आरएसएस के ऊपर दाग नहीं लगाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, मैं तो आरएसएस को आरोपित कर रहा हूं पूरी तरीके से कि आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, दंगा फसाद कराता है। और जो इसके स्कूल हैं, बार बार कह रहा हूं कि वो सांप्रदायिकता का बच्चों के दिलो दिमाग में जहर घोलता है। लेकिन उस लहजे से आप ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे थे। बीजेपी को गाली दूं या पूरी बसपा को गाली दूं, मैं कैसे कह दूंगा? जो लोग जहर बोल रहे हैं उनको अरशद आबिद साहब नहीं है। अब राहुल जी, उनको अरशद आबिद साहब आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सांप्रदायिकता का जहर इस्तेमाल अरे जनाब सुन लीजिए आप, उनको अरशद अब आबिद राहुल साहब गांधी नहीं जी माफी criticize मांगे कर या कोर्ट में जाए, जो लोग उनका राष्ट्रवाद के विवेक लिए निर्भर काम करेगा कर रहे ना। हैं, हम जो तो इस कहानी देश आप के शुरू लिए काम कीजिए। कर रहे हम हैं, हम आरएसएस के ये विरोधी हैं, सांप्रदायिक बता भाजपा रहे के विरोधी और हैं, जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं, हम सांप्रदायिकता तो का दोनों के जहर विरोधी समाज हैं। में बोल और रहे इन हैं, दोनों से लड़कर उनको आते हैं ये तो खुले जाकर सरकार बनाते दाड़े हैं नहीं और इन दोनों को criticize कर जनता सकते। नकारती है। हरीश और हमें सत्ता श्रीवास्तव, मिलाती है। राहुल गांधी भाजपा के में भी टोटल स्टेटमेंट शुरू हो को गई है। भले ही आप सुप्रीम देख कोर्ट लो। अब ये कह रही है कि व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, उस पर सपा का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। उन्होंने आरएसएस को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी से जो है हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है क्या आपको? मैंने रोहित रंजन जी, हाँ। ये अरशद आबिद साहब, हाँ। जो लोग देश में सांप्रदायिकता का जहर खोल रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, उनको ये क्रिटिसाइज नहीं कौन कर फैला रहा है हरी सकते। जी? एक संगठन आप वो नाम बताइए ना, जो कौन फैला रहा है? राष्ट्र सेवा में निरंतर तत्पर नहीं, है, आतंकवाद कौन जो फैला रहा है? राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, जो देश के गौरव के लिए काम कौन सी करता है, राष्ट्रीय सेवा है जो आपकी? राष्ट्र की रचना के लिए काम सरस्वती करता विद्या है, मंदिर, उसको सरस्वती ये शिक्षा सांप्रदायिक मंदिर जो बता है, रहे हैं। बच्चों के दिलो ये तो दिमाग एक में फैशन जहर परस्ती भर हो रहे गई हैं। है। एक दूसरे को आरएसएस लड़ा रहे को हो, सांप्रदायिक कत्लेआम करा रहे हो। बताना कुछ राजनीतिक दलों के लिए वोट की खेती और फैशन परस्ती हो सांप्रदायिक गई है, 10 बार प्रतिबंध लग चुका है। और जिनको आप मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, मैंने आपको उन्होंने बताया प्रतिबंध लगाया ना कि सबसे पहले इस देश में RSS ये पर। कुछ राजनीतिक आप तो दलों प्रवक्ता का, हैं, आपको मालूम होगा। कुछ राजनीतिक दलों की वोट की खेती के लिए ये एक फैशन परस्ती है कि आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन बता दीजिए। अरुण प्रताप सिंह, ये एक राजनीतिक क्या ये फैशन वोट परस्ती की हो गई सियासत है कि सांप्रदायिक आरएसएस है को कटाक्ष और किया जाए? रहेगा। देखिए, मैं रोहित रंजन जी यहाँ से बात अपनी शुरू करना चाहता हूँ। कहा अच्छा होता, कितना खतरनाक है ये दाग, दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस भावनाओं के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ और सेकुलरिज्म के तहत इस देश की नींव रखने की कोशिश हुई, आज़ादी के पहले भी साल 2 साल पहले से इस देश को बांटने की, आरएसएस के सबसे, हरीश जी यहाँ बैठे हैं, गुरु गोलवलकर जी की लिखी हुई बात है और पढ़ी हुई बात है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो किताब उद्धृत कर दूंगा। गोलवलकर जी ने कहा, इस देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो जब हमारे संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे आचार विचार के ढंग से आज़ादी के बाद इस देश में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो जब आरएसएस के प्रमुख, संघ प्रमुख आदरणीय गोलवलकर जी की ये विचारधारा थी, तो जब नींव ही इस पे पड़ी और जो उसके एडमायरर या उसके विचारधारा के मानने वाले, उसके समर्थक जो भी लोग थे, और जब गांधी जी ने कुछ बातों के लिए उपवास किया, तो जैसा गोडसे कहते हैं कि उनको बुरा लगा और उस पे उन्होंने गांधी जी की हत्या की, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसके पहले और उसके बाद जो आज देश के हालात हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात ये पूछना चाहता हूं, हमारे हरीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि अभी प्रधानमंत्री जी दक्षिण अफ्रीका में गए। प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से, जहां आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया था, वहां उन्होंने सेल्फी खिंचाई, फोटो खिंचाए, पुष्प चढ़ाए, पुष्प अर्पित किए।
15 साल इस प्रदेश में, गुजरात के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे। 15 साल में वो कई बार पोरबंदर गांधी जी के जन्मस्थली पर वो गांधी जी को नमन मतलब करने गांधी के जी लिए पे अब गए। सियासत करने की इन बारी आ गई है 15 क्या? सालों में कई बार दांडी मार्च, नहीं, गांधी जी की सियासत में नहीं कर रहा हूं, दांडी मार्च की यात्रा भी 27वीं दांडी मार्च की यात्रा थी, उसमें एक बार भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन नहीं। देखिए सियासत, आपने सही सवाल उठा दिया रोहित रंजन जी ने, सियासत कौन कर रहा है? आखिरकार साउथ अफ्रीका में जाकर के आपको गांधी जी याद आते हैं, क्यों? क्योंकि ये देश की पहचान, दुनिया में पहचान अगर है तो गांधी के माध्यम से। अगर राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, थोड़ा सा शब्दों के हेर फेर में कोई बात कही जा रही है, तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा कि आरएसएस के विचारधारा से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने गांधी जी की, ये जोड़ लीजिए इसमें, छोड़िए आरएसएस की बात, आरएसएस की, आज भी आरएसएस कहे, आरएसएस माफी मांगे उस बात पे। अच्छा, मतलब आरएसएस को ही माफी मांगना चाहिए। हरीश श्रीवास्तव, मैं मौका आपको दे रहा हूं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे सवाल भी उठ गए। गांधी के नाम पर अब सियासत हो रही है और सियासत आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है और आपने शुरुआत कर दी। दूसरी पॉइंट में ये भी कह रहे हैं वो कि आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। अब अरुण प्रकाश जी कांग्रेस के नेता हैं और वो तो वही बात कहेंगे जो उसी दुराग्रह पे चलेंगे जो उनके युवराज कह रहे हैं। वो उस लाइन से हट के कहां बात कर सकते हैं? इल्जाम आपके ऊपर भी लगा तो कि मजबूरी नरेंद्र है। मोदी 15 अगर साल के वो- कार्यकाल वो में कभी दांडी अगर- मार्च में शामिल नहीं हुए, देश में उन्होंने गांधी को उतना सम्मान नहीं दिया, विदेशों में जाके पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो अगर वो दांडी मार्च में शामिल होने के लिए क्या उनको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा? या गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी तो अरसे से गांधीवादी सिद्धांतों पे काम करती है। अरसे से, फिर से फोटो दिखवा दीजिए। अरसे से अब हमारे पार्टी के संविधान में है, गांधीवादी मूल्यों पे पार्टी काम करती है। तो क्या आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या कांग्रेस से पूछ करके गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे? या कांग्रेस से सर्टिफिकेट की इस बात की जरूरत पड़ेगी कि हम गांधी जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं? श्रद्धा उनके मूल्यों पे चलना, उनके उसूलों पे चलना, उन्होंने जो काम बताया, आज जो स्वच्छता का इतना बड़ा अभियान लिया, गांधी जी की प्रेरणा से लिया आदरणीय मोदी जी ने। तो ये जो कांग्रेस चाहती है कि उनसे सर्टिफिकेट साइन करके दें तो कोई गांधीवादी मूल्यों का माना जाएगा, तो कोई गांधी के प्रति श्रद्धावान माना जाएगा। ये तो कांग्रेस का अपना हो सकता है। वो कांग्रेस के मित्र से मैं कहूंगा कि वो अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखें। देश ने प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट दिया है, इस देश की 125 करोड़ जनता ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, तो वो सर्टिफिकेट इस देश की सर्टिफिकेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए थाती है। बोलिए अरुण जी। हरीश जी हम कैसे मान लें कि जब बाबरी मस्जिद बिस्मार हुई, एक धार्मिक स्थल को आपने तोड़ा, तो वहां आरएसएस के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। आरएसएस के महत्वपूर्ण नेता और आपके पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। आप कहते हैं कि मुंबई के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो आपने गांधीवादी समाजवाद की बात की। ये तो इस देश की एक संवैधानिक, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में और जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, अंबेडकर के नेतृत्व में इस देश ने एक ऐसी आइन बनाई, संविधान बनाया कि जिसमें आपको इस देश में सेकुलर रहना है, इस देश में आपको सोशल रहना है। इस नाते आपने पार्टी का जो गठन गांधीवादी समाजवाद की संरचना की बात कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन आपका मुखौटा कुछ दूसरा है और चेहरा कुछ दूसरा है। मुखौटा पहन के सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं हरीश श्रीवास्तव के ऊपर। अर्शद आबिद, मैं थोड़ा सा एक बार आपके पास आऊंगा, जो इल्जाम चल रहा है, क्या गांधी के ऊपर सियासत हो रही है और ये सियासी दल, क्योंकि राहुल गांधी को भी अगर देखा जाए तो गांधी को जोड़कर ही बयान दिया था। रोहित जी जो कांग्रेस मुखौटा पहन के सियासत करती रही, वही जो कांग्रेस की अपनी शैली रही, उसको वो क्योंकि वो उसी को प्रैक्टिस करती रही, उसी को दूसरे के ऊपर आरोपित करती है। ठीक है अर्शद आबिद। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक विवादित धार्मिक स्थल गिराया गया, तो आप ये बताइए गांधी पे सियासत, क्या गांधी के नाम पे भी सियासत होने लगी? राहुल गांधी ने भी शुरुआत वहीं से की।
सच रोहित जी, ये भाजपा और सत्ता के कांग्रेस, लिए कांग्रेस कितने छद्म मोड़ती है, रोहित जी गांधी जी पे देखते सियासत जाइए। करते हैं। इस देश ने, बसपा वाले इस अंबेडकर देश जी पे में करते तो ये हैं कांग्रेस का जो और छद्म था, भाजपा वाले दीनदयाल उसको उपाध्याय नंगा कर जी दिया। और श्याम प्रसाद मुखर्जी के मुखौटे को लेकर सियासत करते हैं, उनके कांग्रेस, चेहरे को लेकर कांग्रेस घिरौना खेल का खेलते हैं। छद्म जो है, समाजवादी जनता पार्टी ने उतार के संघर्षों फेंक से बनी दिया। पार्टी है और समाजवादी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, तो समाजवादी समाजवाद की बात करती है, समता संपन्नता की बात करती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार का जो मकसद रहता है, अभी भी है और हमेशा रहा है, जो कि चौथी सरकार है। सर जो अरशद समाज जी, का मेरा जो सवाल आखिरी ये भी था व्यक्ति कि आपकी सबसे सरकार क्या सबसे मकसद आखिरी रखती है, लाइन आपकी में खड़ा सरकार क्या उसके काम कर चेहरे रही है? पर मेरे सवाल को मुस्कान सुनिए आए। सर, मेरे सवाल को सुनिए। गांधी के ऊपर सियासत हो रही है या नहीं हो रही है, जी, आपको क्या लग बताइए। रहा है? और कौन कर रहा है सियासत? कांग्रेस वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस कर रही है सियासत, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अरुण प्रताप सिंह, देखिए सपा ने इल्जाम सीधे तौर पे आप पे लगाया कि कांग्रेस गांधी कर के रही नाम है, पर उनके सियासत नाम पर आप कर रहे करते हैं। देखिए समाज हम गांधी जी को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, इसलिए समाजवादी हम तीनों को मानते हैं। लेकिन हम सियासत नहीं करते किसी महापुरुष के नाम पर। अरुण प्रताप सिंह, भाजपा गांधी के नाम पे सियासत क्यों कर रहे हैं? मैं राजनीतिक और ऐतिहासिक सत्य की बात कर रहा हूं। मेरे पास वक्त कम है, जल्दी खत्म लॉर्ड कीजिएगा। माउंटबेटन जो हमारे प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल हुए, उनको रेडियो पे गांधी जी की हत्या के बाद यह कहना पड़ा कि गांधी की हत्या किसी मुस्लिम ने नहीं की थी, सियासत हम नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे, उनको यह बात देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने से बचाने के लिए यह बात बतानी पड़ी इस देश को कि किसी मुसलमान ने गांधी की हत्या नहीं की। गांधी की हत्या महाराष्ट्र के एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति ने किया जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। उस विचारधारा के लोग आज भी इस देश में देश की सामाजिक संस्कृति की हत्या कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, जिस देश हरीश में अभी बजरंग हरीश दल श्रीवास्तव जी, के जल्दी से तमाम रिस्पॉन्स लोग कीजिए। अपराधी सिद्ध हुए हैं। 10 अभी सेकंड जो आपके पास। उड़ीसा इस तरीके से पोप की हत्या हुई। कांग्रेस के लोग और आरएसएस कांग्रेस के लोग सत्ता जाने उन्होंने से एकदम राष्ट्रपिता फ्रस्ट्रेशन महात्मा में गांधी की हत्या है। और की। कांग्रेस के लोग फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या कहते हैं, इनको खुद ही होश नहीं आपकी भी है। बहुत जैसा जल्दी कि चली राहुल जाएगी। गांधी ने जो कहा, हरीश जी, आप और 15 सुप्रीम लाख कोर्ट ने रुपए ले आइए, जो उस पे काला टिप्पणी धन की, ले आइए। उससे आप इसको सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन आज कहां है। कांग्रेस अपने फ्रस्ट्रेशन में है और चलिए। उसके नाते ये हरीश जी, आपने अनर्गल चुनाव में क्या-क्या कहा? ठीक है, ठीक है, आपने ठीक है, चुनाव ठीक में है। क्या गांधी के कहा, नाम पर हरीश जी? सियासत की ये तस्वीर तो कम से कम सामने आ ही गई। और सवाल आपके दरअसल यही राष्ट्रीय अध्यक्ष कह था रहे कि हैं कि गांधी को जुमलेबाजी किसने है ये। मारा। इस पर सुप्रीम हमने कोर्ट जो का चुनाव सख्त रुख में दिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत कि या की तो जनता माफी से मांगे या जो ट्रायल हो। किया लेकिन वादा देखिए उस वादा ट्रायल के किया, पहलू को लेकर उसकी कांग्रेस जो पूरी आगे तरह से बढ़ती काम है, कर रही, वो और तस्वीर अब इस तरह आगे पेश कर रही है कि हाँ और भाई पूरी सियासत तरह से हो रहा है और खड़े गांधी के उतरेंगे। नाम पर कर और रहे ये हैं।